नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। एक बड़ी खबर है और खतरनाक खबर भी। खतरनाक इसलिए कि बांग्लादेश लगातार अपने यहां आ रहे राष्ट्राध्यक्षों को, सेना प्रमुखों को एक ऐसा नक्शा दे रहा है जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य बांग्लादेश का हिस्सा बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए सबसे पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को यह नक्शा सौंपा गया, बांग्लादेश की ओर से सौंपा गया। उसके बाद चीन के जो प्रीमियर आए थे उन्हें भी वही नक्शा हूबहू सौंपा गया जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। और अब तुर्की के सेना प्रमुख आए बांग्लादेश में और उन्हें भी बांग्लादेश की ओर से वही नक्शा दिया गया जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य बांग्लादेश के हिस्से बताए गए हैं। यह बेहद खतरनाक है। रणनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश अपनी मंशा का खुलकर इजहार कर रहा है। बांग्लादेश दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है वो दरअसल बांग्लादेश का हिस्सा है। दरअसल बांग्लादेश चाइना तक पहुंचना चाहता है, इसलिए सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम आदि सभी राज्यों को, नागालैंड, ये सबको बांग्लादेश का हिस्सा बताया जा रहा है। भारत सरकार ने आपत्ति तो जताई है, लेकिन सिर्फ आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश की तरफ से खबरें आ रही हैं वो बेहद खतरनाक है। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ढाका के मेयर ने एक बात कही थी। ढाका के मेयर ने कहा था कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया पाकिस्तान के खिलाफ। अगर भारत में कहीं कोई आतंकी हमला होता और भारत अगली बार अगर पाकिस्तान से इस तरह के युद्ध में उलझता है तो बांग्लादेश अटैक कर देगा। यानी अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता है तो बांग्लादेश भी उस युद्ध में शामिल हो जाएगा। यह ढाका के कमिश्नर ने कहा था। तो बांग्लादेश में भी जो मौजूदा सरकार है उसके शीर्ष स्तर पर क्या कुछ चल रहा है, मोहम्मद यूनुस के बयानों को देखिए, खलीलुर रहमान के बयानों को देखिए, ढाका के कमिश्नर के बयानों को देखिए। हर तरफ से भारत के प्रति एग्रेशन और सिर्फ एग्रेशन। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. और एक पत्रिका है द ब्लिट्ज, उसके संपादक हैं सैयद सलाउद्दीन चौधरी। उन्होंने उस पत्रिका में लिखा है कि भारत के बॉर्डर के आसपास, यानी बांग्लादेश और भारत का जो बॉर्डर है, बड़े पैमाने पर आतंकियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। बड़े पैमाने पर नार्को टेरर यानी ड्रग्स का पैसा आ रहा है। बांग्लादेश आर्मी के जर्नल ट्रेनिंग दे रहे हैं यहां आतंकियों को। कम से कम 7 आतंकी संगठनों के लोग यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें हुजी, अंसारुल बंगला, जमायत इस्लामी बांग्लादेश, अल कायदा, ये सब प्रमुख हैं। पाकिस्तान और आईएसआई की पूरी कोशिश है कि किसी तरह भारत के पूर्वी क्षेत्र को डिस्टर्ब किया जाए। पाकिस्तान कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में कुछ कर नहीं सकता, उसकी हैसियत नहीं है। इसलिए वो पाकिस्तान या उसकी जासूसी एजेंसी आईएसआई की कोशिश है कि बांग्लादेश के रास्ते भारत में अब आतंक फैलाया जाए और किसी तरह भारत के पूर्वी हिस्से को और खासकर पूर्वोत्तर को भारत से तोड़ा जाए। और इसी मिशन के तहत काम हो रहा है। हम बार बार अपने वीडियो में 2047 का जिक्र करते हैं, 2047। बांग्लादेश की ओर से 2037 का जिक्र है, यानी 2037 तक हम भारत से उसके नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। और 3 चरणों में यह काम हो रहा है। पहला चरण, भारत का जो चिकन नेक है यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां अवैध बांग्लादेशियों को भर दो। वहां से हिंदू, बौद्ध सारे को पलायन करेंगे, सिर्फ हमारे लोग भर जाने चाहिए चिकन नेक में, ताकि जब ऐलान जंग हो तो वहां से भी यह जंग की शुरुआत हो जाए और भारत अंदरूनी और बाहरी मोर्चे दोनों पर लड़ना पड़े। स्टेप नंबर 2,
नॉर्थ ईस्ट के लोगों में ड्रग्स और अलगाववाद की भावना इतनी पैदा कर दो कि वो भारत को अपना हिस्सा समझे ही नहीं, ताकि जब हमला हो तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ कुछ लोग, सभी तो नहीं आएंगे लेकिन कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि बांग्लादेश का साथ दें, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तरह तरह के नैरेटिव हैं। स्टेप नंबर 3 कि भारत का जो कमांड सेंटर होगा इस युद्ध में वो होगा बंगाल या कलकत्ता के आसपास। बंगाल या कलकत्ता में डायरेक्ट हमला किया जाएगा और भारत की पूरी सेना को बंगाल में उलझा के रखा जाए, ताकि वो नॉर्थ ईस्ट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को संभाल नहीं सके। तो 2037 तक भारत के टुकड़े करने की योजना है और बांग्लादेश में अभी जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह इस मामले में पाकिस्तान का सहयोग कर रही है और उसी सिलसिले में यह नक्शा अलग अलग देशों को, अलग अलग मित्र राष्ट्रों को यह सौंपा जा रहा है। चीन, पाकिस्तान और अब तुर्की, ये 3 देश जो आने वाले युद्ध हैं बांग्लादेश के साथ, उसमें बांग्लादेश की मदद करेंगे और भारत को एक नहीं, एक साथ 4 देशों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा और उसी युद्ध के काल में नॉर्थ ईस्ट भारत से अलग यानी बांग्लादेश के हिस्से के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हमने आपको बताया था कि इसी नॉर्थ ईस्ट के एक हिस्से को स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की भी योजना है। तो भारत का पूर्वोत्तर इलाका बांग्लादेशी जिहादियों यानी इस्लामिक जिहादियों, चाइना और अमेरिका का प्लेग्राउंड बनने वाला है। भारत के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। आपका हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। नमस्कार। The interim government of Bangladesh, as you are aware, and we've spoken about it on several occasions, is unable to maintain law and order situation in the country and has this habit of routinely trying to shift the blame elsewhere. It would do well for them to introspect and conduct serious investigations into the action of local extremists committing violence, arson and land grab against the minority communities in the Chittagong Hill Tract. The interim government of Bangladesh, as you are aware, and we've spoken about it on several occasions, is unable to maintain law and order situation in the country and has this habit of routinely trying to shift the blame elsewhere. It would do well for them to introspect and conduct serious investigations into the action of local extremists committing violence, arson and land grab against the minority communities in the Chittagong Hill Tract.